SPN9 न्यूज SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। देश में 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद 4 दिसंबर को यहां आज मिजोरम की मतगणना जारी है। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो 3 दिसंबर को 4 राज्यों की काउंटिंग हुई थी और 4 में से 3 राज्यों में यहां पर भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ली है। एक राज्य की मैं यहां पर बात करूं तेलंगाना में, तो कांग्रेस ने यहां पर अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, लेकिन भाजपा इस वक्त आगे निकलती यहां पर नजर आई है। बात हम यहाँ पर कर रहे हैं मिजोरम की, क्योंकि मिजोरम में भी 3 दिसंबर को ही काउंटिंग होनी थी, लेकिन यहाँ मिजोरम के लोगों ने, क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने 3 दिसंबर को काउंटिंग करने से चुनाव आयोग को गुहार लगाई थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा था कि रविवार के दिन उनका शुभ दिन होता है, उनकी पूजा का दिन होता है, चर्च का दिन होता है, जिस वजह से चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को हटाकर 4 दिसंबर को मिजोरम की मतगणना का दिन यहाँ पर रख दिया गया। और आज है 4 दिसंबर, सुबह 7 बजे से लगातार यहाँ पर मतगणना जारी है। और देखिए, इसी बीच आपको बता दें कि मिजोरम में 4 पार्टियों में यहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सबसे पहले नंबर पर मैं यहाँ पर बात करूं ZPM पार्टी, उसके बाद NMF और तीसरे नंबर पर यहाँ कांग्रेस और चौथे नंबर पर भाजपा चल रही है। तो देखिए, इससे पहले की अगर बात की जाए तो NMF की सरकार थी और बीजेपी के साथ गठबंधन था, लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी और NMF का दोनों का यहाँ सफाया होता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं NMF का जिक्र अगर करना चाहूँ तो देखिए, कहीं ना कहीं ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि जो NMF पार्टी है वो बीजेपी से गठबंधन की वजह से आज पछड़ गई है। बता दें आपको कि वो तस्वीरें आप भी नहीं भूले होंगे और ना मणिपुर की और मिजोरम की जनता भूली है कि किस तरीके से मणिपुर की हिंसा में जो हुआ वो और किसी ने देखा। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर एक शब्द भी नहीं बोला था, जिसकी वजह से मणिपुर और मिजोरम के लोग गुस्सा थे। वे हिंसा, महिलाओं के साथ बर्बरता जो देखने को मिली थी, इन सारी चीजों का भुगतान आज कहीं ना कहीं NMF को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि NMF भाजपा के साथ गठबंधन में। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार आज मिजोरम में किसकी सरकार बनती नजर आएगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस वक्त यहाँ ZPM जो पार्टी है वो आगे चल रही है और काफी ज्यादा आगे चल रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 27 से 30 के बीच में उनको सीटों पर जीत मिल रही है, और जो NMF है वो यहाँ 10 से 12 के बीच में ही अटकी हुई है। और कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस ने भी यहाँ पर 4 से 5 सीटों पर खाता खोला है और भाजपा ने 1 से 2 सीटों पर यहाँ खाता खोला उनका नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज मेरी सहयोगी नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन से सबसे पहला सवाल यहाँ पर जानना चाहेंगे। नाज़मीन, कैसे देख रही हैं आप मिजोरम के चुनावों को? राहुल गांधी यहाँ पर अपनी यात्रा भी करने गए थे, अपनी कह सकते हैं कि लोगों से भी बात वहाँ पर करने गए थे, क्या इसका असर भी वहाँ पड़ता नजर नहीं आया मिजोरम में? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर नेहा जी हम बात करेंगे उन 4 राज्यों की जहाँ पर मतगणना बीते दिन हुई, तो लेकिन एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगता हुआ नजर आया, क्योंकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि 4 राज्यों में से कम 2 राज्यों में तो कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी। लेकिन देखा क्या जाता है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य बना जहाँ पर ये कहा गया कि कांग्रेस तो तय है, भूपेश बघेल तो तय है, लेकिन झटका लगता है बहुमत के साथ सरकार बना लेती है भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान में भी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है। और उसके बाद देखा जाए तो मध्य प्रदेश, जो बड़ा गढ़ कहा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी को हराना यहाँ पर मुश्किल ही था, और यहाँ पर देखा भी गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। एक ही राज्य तेलंगाना, जहाँ पर ओवैसी की बात करें तो वो लगातार राहुल गांधी पर, भारतीय जनता पार्टी पर इतना निशाना साधते हुए देखे गए, बार बार कहते हुए नजर आए कि जनता की याद जब आती है जब चुनाव नजदीक आते। तमाम आरोप लगाए, उसके बावजूद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने ओवैसी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इसके बाद बात करते हैं इस एक राज्य की, जिसमें इन 5 राज्यों का जिक्र किया जाए मिजोरम को लगाकर, तो सबसे कम सीटें मिजोरम में ही देखी जाती है। 40 सीटों पर यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ, और 40 सीटों का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर कम से कम देखा जाए तो कई ऐसी पार्टियां यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वो पार्टियां जो यहाँ पर सत्ता में कई सालों से बनी हुई है। बात करते हैं MNF की, यहाँ पर बात करते हैं उस पार्टी की जो लगातार ये कहती है, मिजो नेशनल फ्रंट की बात करते हैं। वो ये कहती है कि सत्ता में आएगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ थी, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले यहाँ पर मतदान से पहले, वोटिंग से पहले यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट ने ये बात कही थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मन
कुछ साझा नहीं करेंगे, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा उठाया गया था जिसके बाद यहाँ पर मणिपुर का एक जिक्र किया गया था। उसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने किनारा किया और ये कहा कि हम अकेले अपने दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वही पार्टी जो कई सालों से सत्ता में थी वही पीछे नजर आई। आप देखिए यहाँ पर लगभग 10 से 11 सीटों पर सिमट कर रह गई। 40 सीटों पर चुनाव है, 10 सीटें यहाँ पर हासिल कर पाई है। और आपको ये बता दें कि मिजोरम में पहली बार ZPM की बात करें तो वो यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और ZPM यहाँ पर 26 से 27, जैसे आपने जिक्र किया अभी 27-28 का आंकड़ा यहाँ पर देखा जा रहा है, 30 तक भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ZPM पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है मिजोरम में और यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF को टक्कर दे रही है, उस सरकार को हराने की कोशिश कर रही है जो कहीं ना कहीं कई सालों से सत्ता में थी। वही बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये दो ऐसी पार्टी बनी है जितनी कम सीटें इस राज्य में थी उतनी ही कमजोर ये दोनों पार्टियां नजर आई। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी ने कुछ सीटें तो यहाँ पर हासिल की, जो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से तो आगे चल रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो अभी तक रुझान सामने आए हैं इसमें कांग्रेस पार्टी 3 से 4 सीटों पर देखी जा रही है, इससे भी आगे आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 से 3 या लगभग 1 सीट पहले थी, लेकिन उसके बाद 2 से 3 का जिक्र किया जा रहा है। ये लगातार यहाँ पर आंकड़े बढ़ते जा रहे, बदलते भी जा रहे हैं और आगे भी बदलते जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरा सिनेरियो बन रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को कड़ा मुकाबला देती हुई नजर आ रही है और इसी बीच यहाँ पर ZPM बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर इसी वजह से ZPM यहाँ पर बाजी मारती नजर आ रही है। जैसे कि अभी नाज़मीन ने बताया कि जो भाजपा के साथ गठबंधन में वहाँ पर MNF पार्टी अभी तक वहाँ सत्ता में थी और काम करती नजर आ रही थी, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर जैसे कि देखा कि कुछ कमियां नजर आई यहाँ MNF की। और एक बड़ा कारण यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि भाजपा के साथ गठबंधन, देखिए मिजो लोगों ने यहाँ पर मणिपुर में जो हुआ वो सब देखा। उनका यहाँ पर यह भी कहना था कि कहीं दोबारा मणिपुर में जो हिंसा हुई थी वो मिजो में ना देखने को मिले, जिसकी वजह से उन्हें ये डर सता रहा था कि वही हिंसा अगर मिजोरम में होती है तो क्या होगा। और इसी वजह से यहाँ, क्योंकि मणिपुर की भी अगर मैं बात करूं तो मणिपुर में भी कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का प्रभाव देखने को मिला था। और वहां पर जिस दौरान मणिपुर में हिंसा छिड़ी हुई थी, इस दौरान देश के प्रधानमंत्री मोदी यहाँ कह सकते हैं कि अपनी मीटिंग्स में बिजी थे। यहाँ पर देखा गया था कि मणिपुर के लोग ये इंतजार कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर की हिंसा को लेकर कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी, जिसकी वजह से मिजोरम और मणि के लोग कहीं ना कहीं नाराज यहाँ पर नजर आए। और देखिए आज मिजोरम में जो इस वक्त काउंटिंग चल रही है उसमें जो पार्टी, जिस पार्टी की यहाँ पर उम्मीद भी नहीं थी, वो पार्टी इतनी सीटों से आगे चल रही है। कम से कम कह सकते हैं कि 20 सीटों से वो आगे चलती इस वक्त नजर आ रही है। ZPM पार्टी की यहाँ पर बात हो रही है। ZPM पार्टी ने इस बार भाजपा और MNF पार्टी और कांग्रेस तीनों पार्टियों के यहाँ पर पछाड़ दिया। अगला सवाल यहाँ पर नाज़मीन से रहेगा। नाज़मीन, क्या यहाँ पर बड़ा कारण यही हो सकता है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है, मिजो लोगों को यहाँ यही हिंसा आज जो बीजेपी के साथ गठबंधन MNF पार्टी थी उसको यहाँ पर नकार दिया गया कि यही बड़ा कारण है? देखिए ये बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ पर मिजोरम के CM की बात करें जो मिजो नेशनल फ्रंट के मुखिया भी हैं, वो ये बात कह भी चुके हैं कि यहाँ पर मिजोरम में आपने ये देखा होगा कि जो अभी नतीजों की तारीख बदली थी वो किस वजह से बदली थी। वो तारीख बदली थी यहाँ पर ईसाइयों के धार्मिक त्योहारों को लेकर। ये कहा गया था कि इस वजह से यहाँ पर आप नतीजों की तारीख को आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब उसी में व्यस्त रहेंगे और यहाँ पर कामकाज में और इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा जो नतीजे आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया और सीधे तौर पर उन्होंने एक दिन आगे बढ़ा दिया, जो आज का दिन देखा जा रहा है। यहाँ पर ईसाइयों का त्योहार और ईसाई लोग यहाँ पर इतने महत्वपूर्ण, इतनी अहमियत रखते हैं कि मणिपुर की हिंसा का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को मिजोरम में भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो गठबंधन के साथ सरकार बना रही थी आज वो सरकार तो जा रही है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को डुबा कर जा रही है। यहाँ पर देखिए मणिपुर में क्या हिंसा देखी गई थी। कुकी और मैतेई समुदाय के ये दो समुदाय ये आपस में इस वजह से झगड़े थे। यहाँ पर बात आ रही थी आरक्षण को लेकर, यहाँ पर बात आ रही थी कि कौन सी जाति किससे ज्यादा यहाँ पर अहमियत रखती है, कौन सी जाति ज्यादा ऊपर है। तो ये लड़ाई यहाँ पर हमें देखने को मिली थी और मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय
घटनाएं में वो कहते थे कि उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया। यहाँ पर कुछ ऐसे घुसपैठियों का भी जिक्र किया जा रहा था कि कुछ ऐसे घुसपैठिया आ गए हैं जो जानबूझकर इन दोनों जातियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आगजनी की घटनाएं मणिपुर में देखने को मिली थी, कई चर्च जला दिए गए थे। इसका सीधा सीधा उदाहरण हमें देखने को मिला था मणिपुर में वो घटना भी आपको याद होगी जब 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया था और उसके बाद 2 महीने बाद जाकर ये वीडियो सामने आता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर में देखी जाती है। लेकिन क्या देखा जाता है कि वहां पर कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है। 2 महीने पुराने वीडियो पर भी तुरंत संज्ञान नहीं लिया जाता है। उसके बाद क्या देखा जाता है कि आगजनी की जो घटनाएं देखी जाती है तमाम और राज्यों तक भी पहुंचती है, क्योंकि वहां से कई लोग पलायन करते हुए नजर आ रहे थे, छोड़ते हुए नजर आ रहे थे मणिपुर को। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने तो ये भी कह दिया था कि मणिपुर को तो राज्य समझते ही नहीं है देश के प्रधानमंत्री। मणिपुर को तो एक अलग हिस्सा बना के रखा हुआ है जो अहमियत ही नहीं रखता है, क्योंकि उस वक्त कर्नाटक में चुनाव थे तो विधानसभा चुनाव में मस्त नजर आए थे देश के प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और अमित शाह। ये तीनों ऐसे चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के और ये अलग ही चुनाव प्रचार कर रहे थे। बिहार चले जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, उसके बाद आप देखिए तमाम और राज्यों में जाने की कोशिश करते हैं। देश के प्रधानमंत्री विदेश चले जाते हैं, अपने नाम की थालियों को लेकर चर्चाओं में आ जाते हैं। एक तस्वीर दिखाई देती है कि वो अलग अलग जाकर तस्वीरें खिंचवाते हैं, लोग विदेश में उनके पैर छूते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में आग को शांत करने के लिए, आग को यहाँ पर बुझाने के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन उनको ये लगा कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इससे हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मिजोरम में इसका सबसे बड़ा खामियाजा देखने को मिल रहा है कि जब अब नतीजे सामने आ गए हैं तो 1 से 2 सीटें भी बड़ी मुश्किल से वो अपने पाले में कर पा रही है। तो सबसे बड़ा कारण मणिपुर की हिंसा है, क्योंकि ईसाइयों के चर्च वहां पर जलाए गए और मिजोरम में ईसाई धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद नाज़बीन। यहाँ पर तो देखना है कि आज यहाँ पर है मिजोरम में किसकी सरकार बनती नजर आएगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।